हालेलुया। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपका आशीष दे। दमदार धमाकेदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है। मैं परिजनों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इस वीडियो में थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि इस भाई ने, जो मैंने आपको चेहरा दिखाया थंबनेल पे, इस भाई ने प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के विषय में ऐसा कुछ बोल दिया कि आप खुद हैरान हो जाओगे वीडियो देख के कि ऐसा सचमुच लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप खुद ये वर्शिपर है, ये भाई प्रभु का दास भी है। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आप सच्चाई को जानो कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसे चमकता है लोगों के बीच में। हालेलुया। तो पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद हम परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से बातें करते हैं। खुदावन का वचन क्या कहता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह के वीडियो क्लिप को पूरा देखो। हुई है उम्र कैद, तो हमें चाहिए भाई सब हम मसीह लोग दुआ उनके लिए जरूर करें। हालेलुया। आपने वीडियो क्लिप को पूरा देख लिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस भाई ने, जो परमेश्वर का दास है, इस भाई ने प्रार्थना करी है प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के विषय में कि उनकी ज़रूरत है, उन्हें लोगों को ज़रूरत है, पंजाब को ज़रूरत है। तो उनके विषय में इस भाई ने प्रार्थना करी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर वचन के प्रार्थना में या एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने से क्या लाभ होते हैं क्या नहीं। तो आइए अब मैं सामर्थ्य वचन परमेश्वर से बताता हूँ। तो हम पढ़ते हैं, जब पहला याकूब 5:16 को आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, इस कारण तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। हालेलुया। अब यहाँ पर एक वचन दे रहा है, परमेश्वर वचन कह रहा है कि इस कारण एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लिया करो। यदि गलती है आपकी तो मान लिया करो, कि परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के सामने अपने गलतियों को मान लिया करो। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो अपने मुख से कह सकते हो, नहीं मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, या अकेले में जाके एक दूसरे के माफ सामने कर सकते हो। लेकिन आज के समय में आपको बता दूं, आज के समय में या कोई प्रभु के दास से या कोई भी सही, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं करते। वो गिनना नहीं चाहता किसी के नाम में। इससे मतलब ये गिनने से मतलब कुछ नहीं होता। आप इन चीज़ों में बढ़ो, माफ़ी मांगोगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। एक दूसरे के सामने मांगो, परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा है, यदि मुझे तुम लोगों के सामने मुझे मान लोगे, मैं परमेश्वर के सामने तुम्हें अपना लूंगा। हालेलुया। अब तुम लोगों से क्षमा नहीं मांगो तो परमेश्वर क्या क्षमा करेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि क्षमा करो, और लिखा है आगे कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। हालेलुया। अब प्रार्थना क्या काम करती है कि चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना और प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। अब यहाँ पे चंगे हो जाओ, प्रार्थना का मतलब चंगे हो जाओ। अब चंगे का मतलब क्या होता है मेरे प्रियजनों। अब चंगे का मतलब होता है, यदि आप दुख में, कोई भी बीमारी, कोई समस्या में, वैसी एक कुछ भी ऐसी डिप्रेशन, कोई भी चिंता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी, बाइबल कहती है सब चंगे हो जाओ। चंगे का मतलब ठीक हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। हालेलुया। अगर आप सच्चे परमेश्वर जानते हो, यीशु मसीह जानते हो, प्रार्थना करते हो, रोज उपवास करते हो, फास्टिंग करते हो, परमेश्वर जानते हो, तो मैं आपको बता दूं कि चंगे हो जाओ। बाइबल ने अपने यीशु मसीह ने कोड़े किस लिए खाए, ताकि तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। अपने बदन पे कोड़े से लिखाए ताकि तुम चंगे हो जाओ। अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे तभी हम चंगे हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। आप कितने भी प्रार्थना करने वाले हो, उपवास करने वाले हो, यदि आप परमेश्वर को दिल से, आत्मा से परमेश्वर के करीब रहोगे, शरीर करीब नहीं रह पाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ कि शरीर कब्जे नहीं हो पाएगा, लेकिन आत्मा पे परमेश्वर कनेक्ट रहो कि हाँ, परमेश्वर के ऐसे वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा कनेक्ट रहेंगे। परमेश्वर के कनेक्ट रहोगे आप हमेशा कोई बीमारी आपको ऊपर नहीं रहेगी। अगर परमेश्वर से दूर हो जाओगे, अपने मुख से गलत बोलते हो, अपने मुख से गलत क्या करते हो, गलत सोच रखते हो, तो आप परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा पूरा। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं उन्हीं के बीच में काम करता हूँ जो मेरे कनेक्ट रहता है, जो मेरे बीच में रहता है, उनके बीच में मैं रहता हूँ। हालेलुया। अब मैं यहाँ पर लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से, प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अब धर्मी जन की प्रार्थना से दो कारण आते हैं, एक धर्मी, एक जन। मानिए अगर धर्मी हो तो जन भी होना चाहिए। हमारे लोग, एक इंसान धर्मी होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी ये प्रभावशाली प्रार्थना के जीवन में काम करेगी, वरना नहीं करेगी। अगर आप रोज़ कुड़कुड़ाते हो, रोज़ अपने मुख से गलत बोलते हो, रोज़ किसी के लिए गलत सोचते हो, रोज़ कहते हो तू ऐसा है वैसा, कुछ भी आप कह सकते हो। अगर आप ऐसा कहोगे तो प्रार्थना वचन तुम्हारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। वचन उसी ज़िंदगी में काम करेगा जो धर्मी जन है, हमारे धर्मी लोग हैं।
अब बाइबल इस बात का प्रूव करती है, तो तुम चंगे हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा, पढ़ते हैं इफिसियों 6 अध्याय उसकी 18 आयत को लिखा है, हर समय आत्मा में हर प्रकार की प्रार्थना और विनती करते रहो। और यहाँ पे लिखी है हर समय आत्मा हर प्रकार की, हर समय और हर प्रकार की यहाँ पर आ रही है, और लिखा है प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय हर प्रकार की, यहाँ पर हर समय अगर हम हर समय और हम खड़े हैं कहीं भी जा रहे थे तो प्रार्थना प्रभु मेरे साथ चल रहा है, परमेश्वर में काम बन चुके हैं, परमेश्वर आज मैं आज़ाद होने की जा रहा हूँ, मैं लोग सुसमाचार दूंगा, लोग बचा जाएंगे। कुछ भी तरीका की प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर, यदि आप आत्मा में हो तो। और आत्मा में नहीं हो तो आप तो भाई सोचोगे भाई मुझे ये खाना मिल जाए, आज मेरा वो हो जाता, आज मेरा ये, कि इन चीज़ों की पूरी संसार इन चीज़ों को खोजता है, लेकिन एक आत्मिक बंदा जो होता है तो आत्मा पे बातें करता है कि नहीं, भले कि वो शरीर के काम करे, बेशक वो अपने धन दौलत कमाए, अपने खाए, लेकिन वो उसमें आत्मा की बातें जोड़ देता है, कहता है नहीं ये सब कुछ परमेश्वर के लिए हो रहा है। अगर आप उसमें महिमा जोड़ देते हो परमेश्वर, तो उसमें शैतान काम नहीं कर सकता। अगर आप परमेश्वर की महिमा नहीं जोड़ोगे तो उसमें तुम्हारी बांध आ जाती है, उसमें कुछ ना कुछ रुकवेशन आ जाती है, ताकि शैतान चाहता है कि आप गिर जाओ। हालेलुया। अब मैं आपको बता दूं कि लिखा है उसकी कि विनती क्या करो, हर प्रकार की विनती क्या करो, और लिखा है उसी उद्देश्य से सब पवित्र लोगों के लिए जागते रहो। अब उसी उद्देश्य से पवित्र लोगों के लिए जागते रहो। अब बाइबल यहाँ पर कहते हैं जागते रहो। अब जागने का मतलब क्या, हम सारी रात जागते रहें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं जाग पाते? नहीं जाग पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सारी रात का मतलब आत्मा में जागते रहो, आप प्रार्थना में जागते रहो। अगर आप सो रहे तो भी अन्नवासा करो, आप जाग रहे तो भी अन्नवासा करो, आप चल रहे खा रही हो तो प्रार्थना करो या बातें करो परमेश्वर की। जागना यही है। समझदारी परमेश्वर की ओर से दी जाती है। अगर समझ परमेश्वर की ओर से, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा है, अपने वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने चाल चलने से बहुत कुछ सोचता है, लेकिन मार्ग यहोवा की ओर से ही खुलते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम पवित्र लोग जागते रहो। अगर तुम पवित्र आत्मा से भरपूर हो तो तुम जागोगे कि मेरे जीवन में कौन सी कमी थी, मैंने कौन सा पाप कर दिया, मैंने किसकी बुराई कर दी, मैंने अपने मन में क्या सोच लिया है। परमेश्वर तो आज मन को देखता है। अगर आपके मन में छल कपट है तो परमेश्वर आपको दंड भी देता है। हालेलुया। वो आपको दंड ऐसे नहीं देगा, वो दंड ऐसा देगा कि आप समझ पाओ कि मेरी गलती ये थी। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद गिर जाता है, बाइबल में पुराने नियम में दाऊद गिर जाता है अपने पाप के द्वारा, फिर माफी मांगता है, परमेश्वर मैं तेरी निगाह में गुप्त पाप किया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। परमेश्वर माफी देते हैं। आप क्षमा मांगोगे, प्रेम करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, नहीं करोगे तो भाई आपने जैसा बोगे वैसा काटोगे। हालेलुया। बाइबल कहती है। और एक वचन और पढ़ता हूँ, पहले तिमुथियुस उसका 2 का अध्याय 1, क्या लिखा है? सबसे पहले मैं यह उपदेश देता हूँ कि सब मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद किया करो। हालेलुया। अब यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं सबसे पहले उपदेश देता हूँ कि सबके लिए, सब मनुष्य के लिए, सब मनुष्यों के लिए बोला है यहाँ पर, सब टोटली जितने भी पृथ्वी पे भरे पड़े हैं, छोटे बच्चे से लेकर जवान तक, बड़े बूढ़े तक। यहाँ पर लिखा सबके लिए प्रार्थना, निवेदन, हमारी विनती किया करो, निवेदन और धन्यवाद किया करो। किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर प्रार्थना किया करो, परमेश्वर निवेदन किया करो कि परमेश्वर नहीं इस भाई को भी समझ दे, इस भाई को भी समझ दे, जो नहीं जानता वो भी समझे। परमेश्वर जहाँ तक तेरे वचन नहीं पहुँचा वहाँ तक पहुँचे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, जहाँ तक तू हमें लेके आया और लोगों ने तेरे नाम को जाना। अगर हम ऐसे सुसमाचार देते हैं तो बाइबल का वचन पूरा होता है। उसने कहा वचन में, जो कोई मेरे नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब जो यीशु मसीह का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। अगर आप धर्मी हो, आप धर्मी नहीं हो, यीशु मसीह का नाम पूरे संसार ले रहा है, तो आप ऐसे नहीं बचोगे। अपने कर्मों से आपको दिखाना पड़ेगा, अपने कर्मों से अपनी पवित्रता ही दिखाना पड़ेगा। परमेश्वर नहीं, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त बेटा हूँ या अभिषिक्त बेटी हूँ, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता या ऐसे काम नहीं कर सकता, तो आप ऐसा बोलोगे। परमेश्वर सुनता है आपकी दुआ को, आपकी बोली को सुनता है। परमेश्वर दोनों ही आपके अंदर रहता है, आपके अंदर रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आपको केवल विश्वास करना, विश्वास आपकी ज़िंदगी को खोल देता है, विश्वास आपके ही रास्तों को खोलता है। यहाँ पर बाइबल कहती है कि विश्वास से ही अब्राहम के बेटा हुआ। हालेलुया। विश्वास से अन्ना को बेटा हुआ। हालेलुया। विश्वास से ही सारे जग को बना गया। हालेलुया। विश्वास से हमको बना गया, लेकिन हम इंसान इतने धोखेबाज में परमेश्वर धोखा देते हैं। लेकिन आपको समझदारी, आपको समझने रखना है कि हम ऐसा नहीं करें। हालेलुया।
सभी को जय मसीह के। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन से यदि हमारे वचन से आपको ठेस लगती है तो परमेश्वर हमें क्षमा कर आपको आशीष दे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। तो हम आपको कुछ बता दूं कि प्रभु हम सबसे प्रेम करते हैं, एक दूसरे प्रेम में बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो और अपने लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना किया करो। मन में कोई छल कपट ना हो, किसी का लालच ना हो, किसी बात का लालच मत करना। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर लालच करोगे तो लालच भाई बुरा शैतान इनमें बहुत काम करता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप ये कमेंट में राह बता सकते हो, आपकी राह क्या है। परमेश्वर आपको आशीष। सभी को जय मसीह।